welcome you all for today's speaker of the session, Dr. Sachin Kuralkar sir. Actually, he doesn't need any introduction, but it is I'm feeling grateful to have this opportunity to welcome him. So, Dr. Sachin sir is one of the founder of HSH and he is also a senior mentor of HSH. He's practicing in homeopathy is about 15 years and he's from Daryapur near the Amravati in Maharashtra. His case taking and the way he asks the patient the questions, so it is like to take out the core of that particular remedy and that rubric. So he's excellent in that. His rubrics understanding is very nice, is excellent. So, sir, I heartily welcome you for today's session, and we are ready to learn from you. हाँ मैडम Thank प्लीज you, sir. ग्रेटिट्यूड टू मास्टर डॉक्टर हेनिमन सर, जिसके वजह से हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए। मैं तो हूँ, आपके हमारे साथ जो डॉक्टर्स रिस्पेक्टेड डॉक्टर फ्रेंड्स है वो भी है। ग्रेटिट्यूड टू माय गुरु डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जिन्होंने मुझे लाइफ का सेशन, होम्योपैथी का सेशन सब पढ़ाया है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए होम्योपैथी के साथ। तो ये सर ने पढ़ाया हुआ है। और इसी के साथ मैं एक ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है एचएचएस ग्रुप हॉरिजन, तो ये ग्रुप का भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये ग्रुप में भी अभी अराउंड नियर टू द 6,000 के पास पीपल हम ज्वाइन हो चुके हैं। सिर्फ मुद्दा एक ही है, बात एक ही है, होम्योपैथी। बस पढ़ना है हमें होम्योपैथी, खाना है हमें होम्योपैथी, बस होम्योपैथी, जोश हमारा है होम्योपैथी। ऐसी एक केस लेके मैं वायरल वार्ड, स्लीपलेसनेस, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के साथ एक केस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज के वेबिनार में। आल्सो थैंक्स टू द रडार ग्रुप्स जो आज यहाँ पे मेरे के वेबिनार के लिए प्रेजेंट है, उनका भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो मैं मेरे कलीग डॉक्टर नीतल मैम से कहूंगा कि वो केस एक बार रन कर ले, पढ़ ले, तो जो लोगों ने नहीं पढ़ा उनको वो केस ख्याल में आ जाए। डॉक्टर नीतल मैम। Yes, sir. Thank you, sir. Case as follows. A 70 years old lady comes with warts with itching near left eye. Chief complaint is multiple viral warts, acid peptic disorder and sleeplessness. So, case verbatim is as follows. डॉक्टर बोलिए क्या हो रहा है? पेशेंट, आंखों के पास मस्से, वॉट्स आ गए, वो खुजाते हैं। चश्मा निकाल के बता दिया कि लेफ्ट आई को हाथ लगाकर ऐसे बताया कि यहाँ। देन डॉक्टर, अच्छा मस्से आए हुए हैं, कितने दिन हो गए इसको आकर? पेशेंट सेड, इसी साल आए हैं, पिछली साल पता नहीं चला, छोटे थे, अभी बढ़ गए और ज्यादा आ गए। देन डॉक्टर सेड, क्या क्या किया इसके लिए? पेशेंट सेड, कुछ भी नहीं किया। देन डॉक्टर सेड, कुछ भी नहीं किया? पेशेंट सेड, पहली बार तुम्हारे पास ही आई हूँ। डॉक्टर सेड, पहली बार ही है, उसमें कुछ इचिंग जैसा लगता है क्या? हाँ, पर वो एक ही आंख में दिख रहा है, ऐसे ही खा जाती रहती है और खुजा रही है। सर सेड, ठीक है, और क्या क्या होता है? यही तकलीफ है। सर सेड, यही तकलीफ है? पेशेंट सेड, हाँ। डॉक्टर सर आस्क, इसको लेकर कोई डर है मन में? पेशेंट, नहीं, कुछ भी नहीं। सर सेड, वो आंखों के पास है ना, तो पेशेंट सेड, तकलीफ वैसे कुछ भी नहीं है, बस खुजली आती है, इतना ही है। देन आईपीआर सेड, एसिडिटी की तकलीफ। तो पेशेंट ने आईपीआर के साथ बात की, मस्से का बताया, क्या एसिडिटी की तकलीफ का भी बताना है? देन आईपीआर सेड, इनको सब बताना पड़ता है। फिर आईपीआर ने सर को बताया, खाना खाया नहीं खाया तो भी डकारे आती रहती है। तो पेशेंट ने बोला, हाँ ये भी बोलना पड़ता है, नहीं क्या? तो सर ने बोला, इसको कितने साल हुए? 1 साल हो गया, राइट? तो पेशेंट ने बोला, हाँ। सर बोले, कैसे क्या शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत कैसे हुई? बीमार पड़े थे या कुछ उसके बाद हुआ, ऐसा कुछ? तो पेशेंट ने बोला, वो अचानक ही हुआ था, बीमार नहीं थी मैं, वो अचानक ही हो गया। फिर सर ने बोला, इसको लेकर कोई चिंता? तो पेशेंट ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, गोली नहीं, दवाई नहीं। फिर सर ने पूछा, किसी चीज का डर? तो पेशेंट ने कहा, नहीं। फिर सर ने वापस से पूछा, कुछ भी नहीं? ओके, उम्र तो आपकी बहुत है, 70 साल की है। तो पेशेंट ने
कहा हाँ, अभी कमर में और कभी बैक पीठ में दुखता है, एसिडिटी होती है, थोड़ा मुझे डर लगता है, हंसते हुए बताया। तो सर ने पूछा किस चीज का डर? तो पेशेंट ने बताया ये डिलीवरी का काम मुझसे होना चाहिए। वो इस वक्त हंस रही थी, अच्छे से होना चाहिए। तो सर ने बोला हाँ है ना जवाई बापू, करते हैं ना वो। तो पेशेंट ने बोला उन पर ही तो है सब, करने लगाते हैं, और हंसने लग गई। तो सर ने पूछा जो थोड़ी बहुत खुजली होती है और वो आंखों के पास है, तो आपको क्या चिंता या डर है इसका कोई लेकर? तो पेशेंट ने बोला दूसरा कोई टेंशन नहीं, दूसरा कोई टेंशन नहीं, ये जो वाट्स है ना ये बराबर आंखों के ऊपर है ना, तो इसको लेकर कोई चिंता आती नहीं। तो पेशेंट ने बोला नहीं नहीं, कुछ तो लगता होगा, कुछ बोले तो कि ये अच्छा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मुझे घर में भी कोई कुछ भी टेंशन नहीं है, घर में 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, पोते पोती है, सब है। तो सर ने पूछा ये मस्सा सिर्फ खुजली आती है ऐसा बोला? तो पेशेंट ने बोला हाँ सिर्फ खा जाती है। फिर आज कैसे दवाई लेने का सोचा? आंखों में खुजली आ रही है तो सोचा डॉक्टर को बताते हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं देखते हैं, इसलिए आई। तो सर ने पूछा तो अगर मैंने इसको कट करने के लिए बोला, कट करके निकालेंगे तो नहीं, इमीडिएट आंसर आया था नहीं बाबा नहीं। तो सर ने बोला क्यों? इसका लगता है डर मुझे, कट करने का डर लगता है, इसीलिए अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? तो पेशेंट ने बोला नहीं, बात ही नहीं हुई डॉक्टर के पास जाने की। फिर सर ने पूछा ऐसे नहीं लगा कि ये आंख के पास है तो क्या होगा, ये कभी नहीं लगा आंख को कुछ होगा? तो पेशेंट ने बोला कुछ सोचा ही नहीं, अब कितने लोगों को बड़े बड़े मस्से आते हैं। तो सर ने बोला लोड ही नहीं लिया? तो पेशेंट ने बोला हाँ लोड ही नहीं लिया, बराबर है। तो फिर सर ने पूछा और कुछ वार्ड्स को लेकर कुछ लगता है क्या? तो पेशेंट ने कहा दूसरा कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। फिर सर ने पूछा अच्छा, तो ये वार्ड्स नंबर्स में या साइज में बढ़ रहे हैं क्या? तो पेशेंट ने कहा हाँ, ये एक आया, फिर दूसरा, फिर और एक आया, ऐसे 2-3 हो गए। फिर आखिर में मेरे बेटे ने बोला कि बापू, यानी उनके हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, कि हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो बापू ने खुद नहीं लाया तुमको? तो बापू कैसे लाएंगे, यानी हस्बैंड कैसे लाएंगे, बूढ़े हो गए ना। बेटे ने बोला वहां मेडिसिन मिलती है तो बता दे। तो फिर सर ने पूछा बच्चे क्या करते हैं? पेशेंट ने बताया खेती का ही काम करते हैं, कुछ सीखा ही नहीं, यानी पढ़ाई नहीं की उन्होंने। तो हमारे 20 घर है, एक एक घर में 2-2 लोग हैं, इतना बड़ा परिवार, ऐसे बताया। फिर सर ने पूछा इसको लेकर और कोई चिंता? फिर पेशेंट ने बताया चिंता दूसरी कुछ भी नहीं है। फिर सर ने पूछा आपका जनरल स्वभाव कैसा है? तो पेशेंट ने बोला मतलब चिड़चिड़ होती है क्या? नहीं कुछ नहीं। सर ने सिर घुमा के कुछ वजह तो होना चाहिए चिड़चिड़ होने का, ये खुजली आ रही हाथ लगा के बता रही है, और फिर कुछ भी नहीं। तो सर ने पूछा सपने आते हैं क्या? तो पेशेंट ने बोला सपने मुझे क्यों पड़ेंगे? तो सर ने बोला नींद आती है क्या अच्छे से? पहले पहले नहीं लगती, अब लगती है। जवाई के यहाँ पर आए तो अच्छी नींद लग रही है क्या? सर ने थोड़ा हंसी मजाक किया। ऐसे नहीं, मेरे घर वहां भी आती है, कभी कभी लगती है कभी कभी नहीं। क्यों ऐसा? ये कैसे बताते आएगा कैसे नींद नहीं आती क्यों नहीं आती? फिर सर ने पूछा गुस्सा किस चीज पर आता है? गुस्सा मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, कभी नहीं आता, कोई बोला तो भी गुस्सा नहीं आता। तो सर ने पूछा आपके अगेंस्ट में अगर कोई बोला, विरोध में कोई बोला तो भी नहीं आता? तो पेशेंट ने बोला विरोध में बोले तो भी नहीं आता, करती ही नहीं किसी पे गुस्सा, गुस्सा आया तो बोलूंगी नहीं पर गुस्सा नहीं करूंगी, मतलब बात को अंदर दबा के रखते क्या? गुस्सा करती भी नहीं और बताती भी नहीं, किया भी तो सामने वाले से अच्छा रहती हूँ, बात करती हूँ, किसी के साथ वाद विवाद कर नहीं सकती। फिर सर ने पूछा कर नहीं सकती या करते ही नहीं हो? फिर पेशेंट ने कहा करते ही नहीं हूँ, बोलती ही नहीं हूँ, सामने वाला कुछ भी बोला तो सुन लेने का, कुछ भी बोलने का नहीं। तो इतनी क्षमता है आप में क्यों? तो पेशेंट ने हंस दिया और बोला क्या पागल करके लेते क्या फिर? तो सर ने बोला आजकल तो हर घर में सास बहू का होता है ना। तो पेशेंट ने बोला नहीं बाबा हम ऐसे नहीं है, मेरे बहू भी ऐसे नहीं है। फिर सर ने बोला खाने में खास क्या पसंद है? तो पेशेंट ने कहा सब्जी रोटी मीठा पसंद है मुझे, हंसते हुए बता दिया। फिर जवाई ने बोला बीच में खट्टा खाती
तो खा जाती है। अभी मैं खट्टा बिल्कुल नहीं खाती, खट्टा खाने से एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो खट्टा नहीं खाती हूँ। गुस्सा तो किसी से करती नहीं, छोड़ ही दिया है मैंने, सबसे अच्छा ही रहना है। सो दिस वाज द केस। ये जो ग्रुप है ना, ये एचएचएस ग्रुप, ये माइंड मेथड का है। हम डॉक्टर सैगल मेथड से चलते हैं। पर होता क्या है, बहुत बार केस टेकिंग के समय हमें ऐसी बैटिंग करनी पड़ती है जैसा पेशेंट है। डिपेंड नहीं है कि पेशेंट ने 4 वर्ड सुनाए और हमने बोल दिया कि ये मेडिसिन है, नहीं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है। उसको नहीं पता है कि क्लासिकल कर रहा है, माइंड कर रहा है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं। उसको लेना देना ये बात से है कि बस मेरे लेफ्ट आई अबव बिलो वार्ड्स है, मल्टीपल वार्ड्स है, वो जाने चाहिए। तो सवाल ये था ये केस लेते समय मुझे कि मैं माइंड मैटर का था। जनरली मैं 5 मिनट में केस निपटा लेता था, पर ये किसको नहीं, लगभग 14 से 15 मिनट लग रहे थे और मुझे 10 मिनट तक इसका बैकग्राउंड ही नहीं पता चल रहा था। तो मैं स्मॉल में आपको सिंपल में इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर आप लोग एनालिसिस करने में इजी जाएगी। ये जो है ना लेडीज, उम्र इसकी 70 साल। ये इसकी जो लड़की है, वो लड़की के यहाँ पे आई हुई है, दामाद के यहाँ पे आई हुई है। लड़की प्रेग्नेंट है, जो डिलीवरी है वो करने के लिए ये लेडी आई हुई है। इसका आईपीआर, हम उधर आईपीआर में कौन कौन है इसके, तो 2 बच्चे, इसके डॉटर, बच्चों के भी बच्चे, 2 इसकी डॉटर इन लॉ है और बहुत सारा परिवार है। और इन्होंने बोला हुआ है कि मेरे बहुत सारे घर भी है वहां पे, तो उसको छोड़ दो। अब सवाल ये था मेरे पास कि एट एज ऑफ 68 तक लगभग ये लेडीज सही थी, इसको मच्छे नहीं थे, कुछ नहीं थे। उसने 1 साल बोला, मैंने 2 साल पकड़े कि 2 साल से इसको कुछ भी नहीं था। फिर 2 साल के बाद ऐसा क्या हुआ इसके फैमिली ने कि जहां तक मुझे ये मिलने को होना कि ये मच्छे क्यों आ रहे, वार्ड्स क्यों आ रहे। तो सिंपल सी बात है, मुझे केस टेकिंग 6 मिनट के बाद यहाँ ये लेवल पे लेके चलनी थी कि यार ये केस टेकिंग में मुझे ये देखना था कि मैं ऐसा कुछ पूछूं कि जहां से मुझे ये मच्छों का एक्सप्लेनेशन मिले। तो व्हाट इज मीन बाय वार्ड्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो क्या है वार्ड्स का मीनिंग, क्या हो सकता है? तो लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ द हेड, बी द अगलीनेस। आई एम द लव एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ इन फुल एक्सप्रेशन। मुझे जो लाइफ में जीना है ना, जिंदगी जीना है ना, वो ऐसे खुल के जीना है, पर मैं नहीं जी पा रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल एक्सप्लेनेशन? इतना भी बड़ा हिट नहीं है, इतना भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रॉब्लम नहीं है फैमिली में, पर थोड़ा बहुत है। दैट विल बी एन व्हाट। जब मैंने ये सोचा ना, तो 6 मिनट के बाद मेरी केस टेकिंग थोड़ी चेंज हो गई। तो मैंने ज्यादातर प्रॉब्लम इसके फैमिली से रिलेटेड पूछे कि फैमिली में क्या इश्यू था, फैमिली में क्या प्रॉब्लम था। तो ये लेडीज बताने के लिए रेडी भी नहीं थी। हमारी माइंड मेथड में हम जब तक कोर रूब्रिक को नहीं टच करते ना, कोर रूब्रिक, अब कोर रूब्रिक को टच करने के लिए हमें कोर ऑफ केस पकड़ना पड़ेगा। हुआ क्या, हमें ये सोचना है, अब मैं डायरेक्ट एनालिसिस पे चलता हूं। हमें ये सोचना है एट एज ऑफ 70 वायरल वार्ड्स आ रहे। लगभग वायरल वार्ड्स, ये कहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि वायरल वार्ड्स ये उम्र में आएंगे, पर जनरली केसेस क्या होते, 20 या फिर 40 के लगभग आते। 68 की उम्र में मेटाफोरपिक मीनिंग है लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ हेड, यानी आईपीआर में कुछ तो भी लोचा हुआ इसके। ये सोचना है हमें कि आईपीआर में क्या लोचा हुआ। तो ये लेडी क्या थी, 70 साल की थी। इसको लेके कौन आया, इसका जो दामाद था वो लेके आया, और जो इसका जो लड़का था वो बाहर बैठा था। ओके, अब सवाल ये था मेरे पास कि आपको 2 साल से 1.5 साल, 1 से 2 साल बोला हुआ इनने, तो मैंने 2 साल लिया। 2 साल से आए तो डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? तो लेडी ने क्या बोला, लेडी कैसी थी पहिले तो मैं बतातो। बढियापैकी मराठीत नऊवार म्हणतात, म्हणजे त्याला लुगडं म्हणतात। लेडी ने क्या नऊवार साड़ी पहनी थी और बढ़ियापैकी गमछा गिमछा लगा के आई थी, बढ़िया थी, तिलक थी और सही। और बैठी 2 मिनट और आके बोलती कि सर देखो ना मच्छर वायरल, यानी लेडीज की बात बताता। वो क्या बोले, देखो ना सर मच्छर आए हुए हैं, देखो यहाँ पे पूरे आए हुए हैं, ऊपर से भी आ रहे, और आप देखो कैसे हो। ऐसी
मेरी चेयर डिस्टेंस में है तो वो चेयर आगे लेके आ रहे। यहाँ पे मुझे कहा तो भी समझ में आ रहा है कि इसको क्या कहना है। अच्छा, लेडीज का नेचर बढ़िया, शार्प, पीछे नहीं देख रही, चेयर आगे ली वैसे ही रखी, पीछे उसके दामाद था और उसका जो लड़का था वो भी आके बैठ गया। सवाल ये था, क्योंकि अभी लड़का बैठा इसलिए मैं आईपीआर नहीं पूछ पा रहा था, तो 5 मिनट के बाद मैंने लड़के को फिर से बाहर भेज दिया क्योंकि मैंने मेटाफोरिक मीनिंग पकड़ लिया था। तो सवाल ये था, 4-5 साल आपको इतने 1.5 साल आया, आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं की? लेडीज ने क्या बोला, नहीं मैंने तो ट्रीटमेंट नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की? इसका आंसर उसके पास नहीं था। जैसे सर ने बोला ना, बहुत सारे लोगों ने फ्यूलस लेके बेलाडोना पकड़ा ली। नहीं, यहाँ पे गलती मत करो, 2 मिनट में ऐसी केस सॉल्व नहीं होती। हमें यहाँ पे ये देखना है कि उसके फैमिली में ऐसा क्या हिट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ कि इसको समस्या है। ये रीजन हमने पकड़ा ही नहीं, तो बेलाडोना कहाँ आई? यहाँ पे बेलाडोना नहीं है। सवाल ये था मेरे दिमाग में, आगे ये केस में कैसे जाओ, क्योंकि टर्न ओवर ही केस नहीं हो रहे, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने जितना पूछा उतना आंसर, पॉइंट बस जितना पूछा उतना। चाइना सल्फ है के, बस चाइना सल्फ क्या करता है, पूछा आंसर, नहीं, बैक टू बैक। वो भी नहीं थी, कुछ भी डेलूजन वेल्थ बता रही थी, पर डेलूजन वेल्थ बता रही थी तो उधर फैमिली का जो हिस्ट्री लिया 5 मिनट के बाद, तो उसने वहां पे क्या बोला, नहीं सब बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर फैमिली में, फैमिली में सब लोग, यानी वो मुझे बताने की बात भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे केसेस में करना कैसे? तो हिंट सिंपल से मेटाफोरिक मीनिंग से चले जाइए आप। अच्छा, फिर सवाल आया मेरे 7.14 सेकंड में एक केस चली, तब मेरे दिमाग में मेटाफोरिक सवाल था उसका, आपको गुस्सा ही नहीं आता, यहां से केस ने टर्न लेंगे, आपको गुस्सा ही नहीं आता, तो आंसर क्या दिया पेशंट ने? मी मराठीत सांगतो, वायफळ बोलणार नाही पण राग राहणार नाही किंवा राग करणार नहीं। इसका मीनिंग क्या है? मैं सिली मैटर पे बात नहीं करूंगी, मुझे अगर किसी ने बोला ना, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी, पर अगले वाले बंदे का मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अब आप सोचो, जनरली सोचो, एट द एज ऑफ 70 उम्र, इसने समर देखे, रेनी सीजन देखे, जो डॉक्टर इन लॉ है उनसे कितना, तो भी उसने लाइफ को देख लिया, तो भी ये बंदी गुस्सा नहीं आ रही। यानी मुझे मेडिसिन ऐसी होना कि जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही, पर यहां तक सही था मेरा कि गुस्से को कंट्रोल कर रही, पर जैसे ही आगे मैं चलू ना, तो सेकंड पॉइंट लेडी ने क्या बोला, मराठीत म्हटलं तिनं, वाद विवाद करू शकत नाही। यानी पेशेंट ने ये बोला कि मैं यार कॉर्नर ही नहीं कर सकती हूँ, मैं झगड़ा ही नहीं कर सकती हूँ। यानी फर्स्ट पॉइंट पे मुझे लेडी ऐसी होना कि जो गुस्सा दबा रहे, सेकंड इस पे ऐसी लेडी होना कि जो कॉर्नर कर ही नहीं सकती गुस्सा, यानी जिसको, अरे यार तेरे क्या कर रही, तेरे क्या होना है, 70 साल की उम्र में डिलीवरी करने आए। कोई भी बोलेगा ना यार 70 साल की उम्र में अपनी लड़की की डिलीवरी, दैट इज नॉट एन, आज की लाइफ में 70 साल की लेडी अपनी 30 साल की लड़की की डिलीवरी, दिस इज नॉट एन पॉसिबल। ये भी कहा तो भी मॉर्बिड है। तो क्या बोला उसने 8वें मिनट में, मैं कॉर्नर कर ही नहीं सकती, वाद विवाद कर ही नहीं सकती। ये यहां से मेरी मेडिसिन टर्न होते। तीसरा पॉइंट क्या था, बस मराठीत काय म्हटलं, समोरच्याचं ऐकायचं बस, नो रिप्लाई उसको, यानी जो आगे वाला बंदा बोल रहा उसका मैं सुनूंगी पर उसको रिप्लाई नहीं करूंगी। भांडण करणं होता कोणासोबत, यानी अगर मैंने गुस्सा किया भी है तो वो भी तो मेरे ही है ना, मैं गुस्सा क्यों करूं। उसका ये कहना था कि बस आगे वाले ने कुछ भी बोला ना, अभी तक क्या समझ रहे थे, मुझे ऐसी मेडिसिन होना था कि मैं गुस्सा दबा दूं, पर अभी मुझे ऐसी मेडिसिन होना था 10वें मिनट में गुस्सा दबा दूं नहीं, गुस्सा पी लूं, गुस्से को पी लूं, ऐसी मेडिसिन मुझे होना था। यानी देखो मेडिसिन का टर्म क्या होता है। अच्छा, फिर सवाल ये था कि ये लेडी का नेचर ऑटोमेटिक हुआ क्या, 1.5 साल के पहले इसको प्रॉब्लम नहीं था क्या, 1.5 साल के पहले इसको वायरल वार्ड्स आने के पहले प्रॉब्लम नहीं था क्या। ये क्वेश्चन मैंने उसने 11.30 मिनट में मैंने क्लियर किया, क्योंकि देखो जो नेचर था ना वो चेंज नहीं होता, पर कुछ तो भी अपने को सिम्टोमेटोलॉजी या फिर उसके नेचर में चेंज हो गए वायरल वार्ड्स। उसने क्या बोला मराठी,
राग सोडून दिला, कोणाचा करत नाही. यानी देखो आईपीआर में क्या प्रॉब्लम है. उसने क्या बोला 11.13 में, सर गुस्सा किस पे करना है. मैंने गुस्सा छोड़ दिया. अब टोटल मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ऐसी मेडिसिन मिला जो गुस्से को सप्रेस कर रही, गुस्से को दबा रही, पर गुस्से को पी रही. आईपीआर को मुझे संभाल के चलना है, आईपीआर का कोई भी प्रॉब्लमेटिक ना हो, ऐसी मेडिसिन होना, और मुझे मेरे पॉइंट पे खड़ा रहना है. एट द एज ऑफ 70 मैं डिलीवरी करूं. दैट विल बी ए सिंपल एनालिसिस ऑफ द केस. अब बोलो मुझे कि मेडिसिन क्या होगी. अब मैंने एनालाइज कर दिया. अब किसी के दिमाग में आ रही मेडिसिन कार्सिनोसिस हो सकते हैं सर. ओके, वेरी गुड, बढ़िया. हाँ, और किसी के दिमाग में कुछ. अब एनालिसिस हो चुका परफेक्टली. अब बोलो. Arguing, not arguing. स्टेपिस एग्रिया, वेरी गुड. सर पोडोफाइलम लग रही है. ओके, वेरी गुड. कार हो सकती है सर. क्या लग रही सर. कार हो सकती है. ओके, वेरी गुड. चलो थोड़ा मैं अब एक इसको यही माध्यम से हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. देखो ये रूब्रिक तो मैंने आखिरी में लिया था, एंगर नेवर एंग्री. नेवर एंग्री का मतलब क्या है यार. देखो रूब्रिक लिखते हुए हमारे ऑथर ने परफेक्ट हिट किया, कुछ भी नहीं. गुस्से को दबाना. देखो सेंटेन्स को समझो. सेंटेन्स क्या बोल रही लेडीज ने, समोरच्याचं ऐकायचं बस, त्यांना रिप्लाई नहीं देना. यानी यहाँ पे गुस्से को दबा रहे. आखिरी का सेंटेंस क्या बोला, सर गुस्सा किस पे करूं, सब तो मेरे ही है. यहाँ पे उसने क्या किया, गुस्से को पी लिया. यानी एंगर सप्रेस के आगे चलना है हमें, आगे वन स्टेप अहेड. दैट विल बी एन नेवर एंग्री. ये मॉर्बिडिटी है. दैट विल बी एन एंगर नेवर एंग्री. सिंपल मेडिसिन इन टोटल होल मटेरिया मेडिका टोटल रूब्रिक में स्टेपिस एग्रे सिंगल है. ओके, ये फर्स्ट. ये तो लास्ट में मैंने सोचा, मैं कहां से गया वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं. दिस विल बी एन स्टेपिस एग्रे. स्टेपिस एग्रे लेडी. स्टेप एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस, जो सिंपल सा उसने बोला सेंटेंस को. कॉरर एवर्सन टू, मुझे तो झगड़ा करना नहीं है, ये बात है. माइल्डनेस, यहां से माइल्डनेस से आप कार्सिनोसिन पे गए हो बहुत सारे लोग, पर कार्सिनोसिन कभी कॉरर में नहीं रहता है. कॉरर एवर्सन वो प्लीजिंग तो करेगा कार्सिनोसिन, पर एक लेवल तक. क्या कार्सिनोसिन का ख्याल में रखना. यहां से कंपेयर स्टेपिस एग्रिया क्या रहता है, फॉक रहता है, उसका दिमाग ऊट जैसा. मैं इंट्रो में बताता हूँ आपको, वो भी आएगा उसका जनरलिटी. अब ये रूब्रिक मैंने सिर्फ कुछ डॉक्टर जो है, मैं जनरली माइंड की रूब्रिक लेता हूं, पर यहाँ पे एक फिजिकल का रूब्रिक लिया मैंने, जनरलिटी, फूड एंड ड्रिंक, स्वीट, डिजायर. तो ये रूब्रिक लेने का मकसद ये था, कुछ रिस्पेक्टेड डॉक्टर जो थे वो माइंड मेथड में अभी नए नए आज मेरा वेबिनार करने के लिए आए, तो उनके लिए मैंने सिर्फ ये रूब्रिक लिया. पर ये रूब्रिक लेके मेरा बेनिफिट कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि ये रूब्रिक में 403 मेडिसिन है. सोचो यार, जो थेरापेटिक करता है तो फूड एंड ड्रिंक, स्वीट डिजायर, 403 को कहां डेडी करते बैठो. ओके, सिंपल सा कंटेंट. सिक्रेटिव, कितना भी पूछा हो रहा है यार, फैमिली में क्या लोचा है बताना, फैमिली में क्या प्रॉब्लम है बताना. सर ये भी बताना है, सर ये भी बताना है. यानी बताने का, अपने घर का ताला खोलने के लिए लेडी रेडी ही नहीं थी. दैट विल बी ए सिक्रेटिव. डेल्यूजन, स्मॉल थिंग अपीयर स्मॉल थिंग्स. अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सा रूब्रिक, सटीक सा रूब्रिक लिखा हुआ 36 मेडिसिन के साथ. डेल्यूजन, स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स. यानी वो बंदी ने क्या बोला, एक बीच में डॉक्टर नीतल मैम ने पलटे बोला, यार सबको तो आते हैं ना, उनके हिसाब से तो मेरे तो बहुत छोटे हैं ना सर. सेंटेंस क्या था, सर सबको तो आते हैं ना, यानी बहुत सारे मच्छर. अब जैसे रडार वालों ने जो पिक्चर डाला ना, तो बहुत बड़े मच्छर है, बहुत बड़े वार्ड, मल्टीपल वार्ड. और लेडीज के सर उनके हिसाब से तो मेरे को कम है ना. पर प्रॉब्लम क्या था इसका, बाकी लोगों के कहां पे आते थे, हाथ पे, पैरों पे, नेक पे. इसका कहा था नीचे से, लोअर आईलेट.
अपर आईलिड, तो दैट विल बी अ स्मॉल थिंग। इसके हिसाब से डेलूजन यानी भ्रम जो मैं समझने की कोशिश करता हूं, यानी पेशेंट को ऐसा फील होता है। ओके, स्मॉल थिंग, स्मॉल यानी लार्ज के अपोजिट स्मॉल, उससे छोटा है। थिंग्स है यानी उन लोगों से तो मुझे बहुत छोटा था, तो दैट विल बी एन स्टेपिस एग्रिया। ओके, सिंपल सा। तो ये नाइट्रम मूर क्यों नहीं, ये भी तो सवाल था ना आप लोगों का। बहुत सारे लोगों ने तो नाइट्रम मूर भी बोला। नाइट्रम प्लस मूर क्या होता है? नाइट्रम खुद की एनर्जी पावर दूसरों को देता है। नाइट्रम एलिमेंट फ्रॉम ग्रिप ओल्ड में बैठा हुआ है, ये ख्याल में लो। मैंने नाइट्रम पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। साइलेंट ग्रिप के साथ ओल्ड ग्रिप में बैठा हुआ है नाइट्रम। नाइट्रम कभी अपनी डिग्निटी नहीं खोएगा। नाइट्रम जहां के वहां बोल के छोड़ेगा। पूरे वोल मट्रामेडिका में स्टेपिस एग्रिया ऐसी मेडिसिन है जो गुस्से को पी लेती है। समझ में आए? गुस्से को पी लेने वाली ओनली एंड ओनली मेडिसिन इज स्टेपिस एग्रिया। एक ख्याल में रखना। अब ये किसको सवाल ये था, मैं हर बार बोलता हूं आपको, व्हाई एंड व्हाई नॉट सोचो यार। उसके सिवाय मेडिसिन को बस स्टेपिस एग्रिया, डीडी ओपीएम, स्टेपिस एग्रिया, डीडी बेला, स्टेपिस एग्रिया, डीडी चाइना, स्टेपिस एग्रिया, डीडी कार्सिनोसिन। ये कार्सिनोसिन कैंसर माइजन का है और स्टेपिस एग्रिया इज एन प्लांट रेमेडी। आप दोनों का डीडी नहीं कर पा रहे नहीं, तो हर बार व्हाई एंड व्हाई नॉट सोचो। मैं सिंपल सा जब चार्ट आया तो मैंने ये सोचा 70 साल की उम्र में लेडीज प्यार यानी डिलीवरी करने के लिए सिंपल सा रूब्रिक, अफेक्टिव यानी प्यार का रूब्रिक। अरे बताना फैमिली का क्या हो रहा है, आपको डर लगता है। ये रूब्रिक मैंने क्लियर किया जो नीतल मैम ने पढ़ा। हाँ, फिर होम्योपैथ डॉक्टर कट तो नहीं करते, पर मैंने सवाल किया। हाँ, फिर कट किया तो फिर आपको नहीं मुझे डर लगता है। यानी प्यार भी उतना है और डर भी उतना है। तो मुझे सिर्फ आप देख सकते हो ये चार्ट में, मुझे ये 21 मेडिसिन में खेलना है। ये 21 मेडिसिन के बाहर मुझे नहीं जाना था। तो यहां से मैं सोच में गिरा था कि ये हाइसाइमस था क्या। हाइसाइमस होती तो सस्पिशियस होती थी, मुझे सवाल पूछते थे। एंजाइटी डार्क थी, ग्रोपिंग एजिंग डार्क इतने थे, कहां तक भी हाइसाइमस नहीं थी। इग्निशिया थी क्या, एलिमेंट फ्रॉम ग्रिप साइलेंट में थी क्या, नहीं। ये तो खुली बोल रही है, खुला ओपनली चैलेंज दे रही। वायरल वाट है, दूसरों लोगों से तो मुझे तो बहुत सारे कम है। इग्निशिया, पल्सेटिला ना यार, दूर तक पल्सेटिला ना थी। मैनिपुलेटिव कहां पे भी नहीं था, क्योंकि बोलते समय एक पेशेंट ने ऐसा बोला कि उनकी तो उम्र हो गई। देखो, उनकी तो उम्र हो गई, यानी इसके हस्बैंड की उम्र हो गई और एक 70 साल में खुद को जवान समझ रही। ऐसी लेडी होल मट्रामेडिका में सिंगल स्टेप है। पल्सेटिला यहाँ पे मैनिपुलेट करके 1.5 साल से ट्रीटमेंट ले सकती थी। स्टेपिस एग्रिया बता दी। कॉस्टिकम तो सुनती नहीं है, हार्ट में, नोबल में। स्टेपिस एग्रिया नोबल भी खुद को नोबल समझती है। स्टेपिस एग्रिया बहुत बार आपके आर्सेनिक के साथ डीडी होते हैं, क्योंकि स्टेपिस एग्रिया भी नोबल समझने के लिए वो फेस्टिडियस में आता है। तो ये सब मेडिसिन चल रही थी मेरे दिमाग में, उसमें से मैंने स्टेप, क्योंकि मुझे 21 मेडिसिन के साथ नहीं जाना था। ये चार्ट बनाने का मकसद क्लासिकल मेथड वालों के लिए कि वो सिंपल सा, भाई माइंड लेते हो तो कैसे लेते हो और जाते हो तो कैसे। तो ये सिंपल से 2 रूब्रिक पर से हम सर स्टेपिस एग्रिया तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीडी ऑफ मट्रामेडिका। अब सवाल थोड़ा मैं लेता हूं आगे चल के, स्टेपिस एग्रिया क्यों ऐसा करता है, थोड़ा डेप्थ में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टेपिस एग्रिया क्यों करता है? अफेक्टेशन, वो तो मैंने आपको समझाया कि स्टेपिस एग्रिया क्यों अफेक्टेशन करता है, क्योंकि उसको डर भी उतना ही रहता है, यील्डिंग में भी रहता है। अच्छा, यील्डिंग में क्यों जाता है यार स्टेपिस एग्रिया विद? क्योंकि उसको उसका एम्बिशन प्रूव करना है, उसको उसका एम्बिशन लेना है कि मुझे ये डिलीवरी कोई। अच्छा, स्टेपिस एग्रिया जैसा यील्डिंग वाला भी नहीं, जहां पे आप कार्सिनोसिन समझते हो ना, स्टेपिस एग्रिया क्या करता है, अपना काम निकाल लेता है। बहुत बार पॉलिटिकल्स लोग ऐसे बोलते हैं, उससे मैं बात तो नहीं करूंगा, पर एक बार मेरे झाके में आया ना, एक बार मेरे अंदर आया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये स्टेपिस एग्रिया कभी भी ख्याल में रखना। एंगर, नेवर एंग्री, माइल्डनेस में सिर्फ स्टेपिस एग्रिया 2 रूब्रिक कैच करोगे तो, क्योंकि स्टेपिस एग्रिया मेरे अंदर आने दे, फिर उसको देखता हूं, दैट विल बी स्टेपिस एग्रिया। इसीलिए वो अफेक्टेशन रहता है, खुद का डर बताता नहीं। एलिमेंट फ्रॉम
कैस्ट्रेशन, ये रूब्रिक बहुत बढ़िया लिया हुआ है, सिंगल मार्क रूब्रिक है, सिंगल मार्क। हॉनर वुंडेड, या फिर मैंने एलिमेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था आपको पिछली केस मेरी स्टेपिस एग्रिया की थी, जो लोगों ने, मैंने उसी समय हिंट दी थी कि मैं आगे लेके आऊंगा सीरीज करके, तो दैट विल बी एन अगेन स्टेपिस एग्रिया। उस समय मैंने एलिमेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। इस बार मैं थोड़ा इसको कैस्ट्रेशन को समझे। कैस्ट्रेशन का देखो अलग अलग मीनिंग आता है, गूगल पर से जाओगे तो पेज का आगे का पार्ट करते, बट सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे लो। कैस्ट्रेशन का मीनिंग खच्चीकरण करना, यानी जो लेवल पे है ना वो बंदा, सोशल पोजीशन जहां से है ना वहां से कम लाना, पर मॉर्बिडिटी, थर्ड लेवल की मॉर्बिडिटी है इसकी, क्या एलिमेंट फॉर्म। अब ये लेडीज में क्या था, 70 साल की उम्र में मेरा फैमिली मेरे साथ थी, पर क्या हुआ 1.5 साल में कुछ तो भी लोचा हुआ होगा उसके फैमिली में, तो इसके हाथ की जो चाबियां थी ना वो डॉटर इन लॉ के पास चली गई थी। ये मुझे बाद में फॉलोअप में पता चला, उसी के वजह से इसको वायरल, यानी ये ख्याल में रखना कि स्टेपिस एग्रिया का खच्चीकरण किया जाता है। यार तू कितना पावरफुल है, तू कितना ग्रेट है, यहां तक सही है, तू पावरफुल ही नहीं, तूने सब कुछ किया, तू अब कुछ लेवल के नहीं, क्यों खच्चीकरण। अच्छा, आप लोग ये भी तो बोल सकोगे ना, अरे सर ये क्या कुछ बात हुई क्या, पर स्टेपिस एग्रिया इज एन प्लांट रेमेडी, उसकी सेंसिटिविटी डॉक्टर राजन सर इतना कहते हैं सोल में कि वो इतना सबसे सेंसिटिव बंदा स्टेपिस एग्रिया पूरे मटरामेडी के, इसलिए वो एलिमेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन में जाता है, इसलिए वो एलिमेंट फ्रॉम कैस्ट्रेशन, उस स्टेपिस एग्रिया की कंडीशन कैसी रहती है, ट्रायो रहता है स्टेपिस एग्रिया का, एक हॉनर, मुझे रिस्पेक्ट, हॉनर खुद का बस। दूसरा रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट, अरे यार तेरे पास कुछ भी तो नहीं है, क्यों 70 साल की उम्र है, अब छोड़ना सब कुछ, नहीं मैं मेरे डॉटर की डिलीवरी करके ही देखूंगी, कर ही लूंगी। सेंटेंस अब वीडियो में नहीं बता सकता है, वो क्या बोल रही, मैं मेरे डॉटर की डिलीवरी करने आई हूं और वो मुझे करनी है, मुझे वो करनी है बोला उसने, अरे जोर दे, यानी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा रिस्पेक्ट कोई मुझसे नहीं ले सकता। स्टेपिस एग्रिया, हॉनर, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक है रेपुटेशन, एक लेवल तक मेरा लेवल रहे, दैट विल बी एन ओनली स्टेपिस एग्रिया। स्टेपिस एग्रिया ख्याल रखने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और हॉनर, ये 3 चीजें ख्याल में रखना। नाइट्रम मूड सिर्फ हॉनर के लिए अपन ख्याल में रख सकते हैं। चलो, आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, मुझे आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं है, आप पता हो। एंगर नेवर एंग्री, ये भी ख्याल में रखना, सिंगल मार्क रेमेडी। डिल्यूजन वुड, ब्रेन इज मेड अप ऑफ वुड एंड ही कुड नॉट थिंक बैक ऑफ वुड, मेरा दिमाग कैसा है, बना हुआ वुड से बना हुआ है, मुझे सोचना ही नहीं है। स्टेपिस एग्रिया एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी में पड़ा हुआ है, स्टेपिस एग्रिया एक्टिविटी डिजायर क्रिएटिव एक्टिविटी में पड़ा हुआ है। जो वुड रहता है ना उस पर नक्शेदार काम, सेम कंडीशन यहाँ पे है स्टेपिस एग्रिया की। ये लेडी में 70 साल की उम्र है, तेरे पास 2 डॉटर इन लॉ है, दामाद है, दूसरा बच्चा है, तुझे डिलीवरी क्यों करनी है, नहीं मेरी सोशल पोजीशन, दैट विल बी एन ब्रेन। वो ब्रेन क्या सोचता है कि मुझे क्रिएटिव एक्टिविटी करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा हॉनर है, मेरा रेपुटेशन है। जो मेरी 2 डॉटर इन लॉ नहीं कर सकती वो मैं कर सकती हूँ, दैट विल बी एन ब्रेन इज मेड अप ऑफ वुड, मैं सोच ही नहीं सकती। ओके, कलर्स पिंक एमूर रेड। अब क्या बोला, एक डॉक्टर ने बोला कि उसको फैमिली में प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार फैमिली में प्यार चाहिए। प्यार का इशू क्या है, रूब्रिक क्या था मैं समझा नहीं। कलर पिंक एमूर रेड, देखो हमारे ऑथर ने क्या कलर को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी कौन सा पिंक, गुलाबी गुलाबी गुलाबी। कब गुलाबी कब रहता है, दोनों के बीच में का प्यार, फैमिली के बीच में का प्यार, हस्बैंड वाइफ के बीच में का प्यार, दैट विल बी एन एमोरल। प्यार प्यार प्यार, वही तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है यार स्टेपिस एग्रिया का। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेपिस एग्रिया की मेडिसिन एंगर में मिलेगी आपको। रूब्रिक ढूंढो, एंगर 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 ही मिलेगा, क्योंकि
इसको पूरे फैमिली को संभालना है। अगर मैं मेरी पोजीशन लॉस कर दूंगी तो मुझे पिंक कहां से मिलेगा, प्यार कहां से मिलेगा? दैट विल बी एंटीनोड टू द पिंक एमोरेट स्टेपिस एग्री। हार्मोनी वाला, हार्मोनी डिजायर फॉर लेते हैं ना, सेम वैसा रूब्रिक लेंगे हम, पिंक एमोरेट। ओनली 4 मेडिसिन के साथ बैठा हुआ है। ओके, म्यूजिक डिजायर फॉर इन चिल्ड्रेन। म्यूजिक क्या करता है, रिदम क्या करता है, सारे गमो पदनिसा क्या करता है, आपके माइंड को फ्रेश कर देता है। जब भी हम कहाँ पे भी जाए ना तो म्यूजिक सुन लेना तो फ्रेश हो जाएंगे। इसको म्यूजिक डिजायर फॉर इन चिल्ड्रेन, किसमें होना म्यूजिक? बच्चों में होना। जो मैंने फल पौधे उगाए ना उनमें म्यूजिक होना, यानी वो जो फैमिली रहे ना। इसने बंदे ने बोलते बोलते क्या बोला कि मेरी फैमिली भी गई सर, 15 से 20 घर मेरे हैं। हो सकते क्या? जस्ट इमेजिन करो आप आजकल के लाइफ में, जस्ट इमेजिन करो 15 से 20 घर मेरे, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ये वो है कि म्यूजिक डिजायर फॉर, इसने सबको बांध के रखा हुआ है। ओके, म्यूजिक, अच्छा उसको बांध, वो म्यूजिक के लिए एबिलिटी भी तो होना गया, एबिलिटी, क्योंकि हम इन एप्टीट्यूड वाला थोड़ी रूब्रिक है, ये एबिलिटी, म्यूजिक एबिलिटी फॉर में है। ओके, चेयरफुल एंड कॉरसम, चेयरफुल यानी आनंदित, कॉरसम यानी गुस्सा। एक स्टेज पे इसको ये पता है स्टेप को कि मुझे कहां तक बोलना है, कहां तक पूछना है। बहुत सारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने सवाल पूछा, सर लाफिंग के तो रूब्रिक बहुत है, किसी ने लाफिंग का रूब्रिक, उसका आंसर ये है सर, ये लाफिंग नहीं, ये चीयरफुल है, क्योंकि ये स्टेप है। उसको सबको उसको पिंक कलर होना, उसको प्यार होना, मोहब्बत वाले लोग होना, तो दैट विल बी चीयरफुल। अच्छा, उसको ये भी पता है कि मुझे कहाँ झगड़ा करना है, ये भी पता है कि झगड़ा किस लेवल तक करना है। सिंगल स्टेप है अपनी। ओके, बिजी विथ हिमसेल्फ, कुछ भी फैमिली में लोचा हुआ, ओके आप वहां पे रहो, मैं मेरी सिस्टर की डिलीवरी करूंगी। खुद को बिजी रखता है, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि रेपुटेशन के लिए खुद को वो बिजी रखता है। ड्रीम एज इट इन अबाउट द फ्यूचर। अच्छा, फिर सपने क्या आते हैं? स्टेप को देखो, सपने का क्या आ रहे? फ्यूचर के, फ्यूचर में मेरा कैसा होगा। बोलते हैं ना कि बस मेरा ही स्टैंप रहे, मेरा स्टैंप रहे, सेम स्टेपिस एग्री है। फ्यूचर में भी मेरी लेवल क्या रहेगी, ये स्टेपिस एग्री हर बार सोचता है। दैट विल बी इन द रिट्रो एंड डेप्थ स्टडी ऑफ द स्टेपिस एग्री। अब इसको स्टेपिस एग्री है पहले 200 के 3 डोसेज देने पड़े, बाद में वो वायरल स्वाट्स ड्राई हुए, पर उसका स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम जैसे कि वैसे रहा, तो उसको मैंने स्टेपिस एग्री 1M 3 डोज दिए, तो उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और वायरल स्वाट्स गिरने चालू हो गए, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ स्लीपलेसनेस का। तो स्टेपिस एग्री 1M 3 डोज फिर से रिवाइज किए, 1 मंथ का हिसाब था, तो उसको फिर से रिवाइज करने पड़े और वाटर डोज में। तो पेशेंट इज कंप्लीटली क्योर विथ बढ़िया हार्मोनिक, बढ़िया पिंक कलर के साथ। वो मुझे कभी भी यहाँ पे आती है, उसके दामाद के यहाँ पे, तो मुझे हर बार मिलने के लिए आती है। तो दैट विल बी एन द कंप्लीट स्टेपिस एग्री ना। एलिमेंट फ्रॉम कैस्ट्रेशन यानी सिंपल सा मीनिंग खच्चीकरण करते हैं, पेनिस कट कर दिया और इम्पोर्टेंसी कर दिया, और आपको सेक्स का कितना भी जबरदस्त अंदर से आ रहा हो, कर सकोगे क्या? यही तो स्टेपिस एग्री का प्रॉब्लम है। स्टेपिस एग्री का क्या रहता है कि इसकी डूबती हुई नैया या फिर डूबती हुई नस पे आपने जोर दिया ना, क्योंकि पूरे मटर अमेरिका में, होल मटर अमेरिका में डॉक्टर राजेंद्र सर ने ऐसा कहा हुआ है कि सेंसिटिव रेमेडी स्पेशली रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, स्पेशली रिलेटेड टू द IPR, ओनली एंड ओनली स्टेपिस एग्री। तो कितना सेंसिटिव होगा, पर अभी स्टेपिस एग्री को होना क्या, ऑनर होना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, रेपुटेशन होना अपना खुद का। तो यहाँ पे अगर इसका खच्चीकरण किया जाए, तो इसीलिए तो सर वो एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में चली जाती है ना, मरने से भी मरा हुआ उसका लाइफ बन जाते हैं। दैट विल बी एन कैस्ट्रेशन। यहाँ तक कि समझो, गूगल में जाके थोड़ा सर्च करो तो मीनिंग आपको बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। सर संजय सर, हाँ सर, क्लियर हुआ। तो ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं। रुकने के पहले मैं स्पेशली रडार की टीम हमारे साथ है,
डॉक्टर भारती मैम का मैं वेलकम करना चाहूंगा कि वो आपको रडार के बारे में इंफॉर्मेशन दे एक केस से रिलेटेड। वेलकम टू डॉक्टर भारती मैम। स्वीट्स की उसको डिजायर है तो हम यहाँ पे डिजायर हमें मिल जाता है, डिजायर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये गो टू आइकन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो रूब्रिक है वो पूरा रूब्रिक बनता है कुछ इस तरीके से, जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, स्वीट्स एंड डिजायर, और ये इस रूब्रिक की रेमेडीज है। सो अगेन हम अपना रूब्रिक क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये हमारे 5 रूब्रिक्स 5 सिम्टम्स अभी क्लिपबोर्ड में ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक आता है माइंड कंटेंट। अगेन हम बाइनोकुलर पे क्लिक करके माइंड चैप्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। माइंड चैप्टर में हम सर्च करेंगे कंटेंट, ये कंटेंट। अगेन वी विल क्लिक हेयर ऑन गो टू आइकन and here are the remedies of this particular rubric. Again we are taking this rubric in our clipboard. We are adding this with the help of this icon. Take the current rubric like this. Further, the next icon, the next option is mind secretive. हमारा जो अगला सिम्टम है वो है माइंड सिक्रेटिव। माइंड चैप्टर में हमें सिर्फ सर्च करना है सिक्रेटिव। यहाँ पे सिक्रेटिव आपको मिल जाता है। Again we are going with only secretive. There is no any further rubric. You can see this is the mind secretive rubric and the remedies which are covering this rubric are here like this. Now the next symptom we have is mind delusion, small things appear. इसके लिए भी हम mind chapter यहाँ पे open करेंगे। Mind delusion, small things appear, small things, and then we will go here on go to। ये हमारा रूब्रिक यहाँ पे आ चुका है, इसे भी हम अपने क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेंगे। अब हमने कुछ रूब्रिक्स जो हमारे केस के कुछ रूब्रिक्स थे वो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने देखा कि कैसे हम अपनी रिपर्टरी ओपन करके चैप्टर्स के थ्रू अपने रूब्रिक्स जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उनको यहाँ पे डाल के रूब्रिक्स निकाल सकते हैं। अब हम अपने क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो हम क्लिपबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं सो हमारी ये एनालिसिस ओपन हो जाती है, जो कि रिपर्टोरियल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं वो हमारी यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिम्टम्स हमने लिए थे उनके अकॉर्डिंग क्या क्या हायर ग्रेड रेमेडीज आ रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग स्टेफिस गेरिया हमारी हाई ग्रेड रेमेडी आ रही है, जो कि सर ने भी केस के प्रेजेंटेशन के दौरान बताई थी कि स्टेफिस गेरिया उन्होंने पेशेंट को प्रेस्क्राइब की थी। सो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो हाई ग्रेड रेमेडीज होती हैं और जो क्लोज कमिंग रेमेडीज होती हैं उनको यहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द रडारोपा सॉफ्टवेयर इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज डॉक्टर्स, एंड थैंक यू टू द HSS ग्रुप। थैंक यू टू रडार टीम्स। अब सवाल ये था कि स्टेपिस एग्रिया को सवाल ये था कि हम रेपर्टरी के माध्यम से तो जाते ही जाते हैं, पर हमें कभी कभी इसकी भी हेल्प लेनी चाहिए, मैट्रामेडिका की हेल्प लेनी चाहिए। अब हुआ क्या था, वायरल वार्ड्स के केसेस बहुत सारे आते, पेडुनकुलेटेड वायरल वार्ड, कॉलीफ्लावर लाइक वायरल वार्ड्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अब मेरे जो कलीग्स है ना, मेरे साथ जो पढ़े हुए जिन्होंने पहले एलोपैथी की और फिर क्लासिकल में आए और थेरेपेट, अरे यार सचिन, अब मुझे ये पता है कि कॉलीफ्लावर देखा कि मैं कार्बोवेज दे देता हूँ। तो मैंने बोला सही है यार, तू एक बार, यानी मैं वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर से जब बात कर रहा था मेरे कलीग से, तो मैंने बोला एक बार स्टेपिस एग्रिया को देख तो सही मैट्रामेडिका में, तो दैट विल बी। जब उसने ये देखा ना तो ये 14 से 16 ऑथर ने स्टेपिस एग्रिया के बारे में एक ही बात बार बार लिखी, व्हाट्स इज पेडिकुलेटेड कॉन्डिलोमोटा। अच्छा, उसके पहले स्टेपिस एग्रिया के बारे में क्या लिखा, psychotic. Stapes aureus is a great psychotic remedy and we find it very useful in wards. जैसे ही हम राजन सर के इसमें जाते हैं, सोल ऑफ रेमेडीज में, रिस्पेक्टेड राजन सर के इसमें, तो वहां पे कैंसर की मेडिसिन बताती है। इसलिए मैंने बोला कि ये साइकोटिक माइजम है। हम भले प्रैक्टिस डिफरेंट वे से करें, क्लासिकल से करें, थेरापेटिक से करें, माइंड मेथड से करें, पर हम जाते हैं वही माध्यम से। दैट विल बी एन, आप अगर लेते हो क्लासिकल वाले लेगा तो साइकोटिक रेमेडी टू द वार्ड मॉर्टिफिकेशन एलिमेंट, आप स्टेपिस एग्रिया पे पूछ चुके। ये जो ऑथर है ना, इन्होंने सब स्टेपिस एग्रिया का
वाट टू कैंसर की स्टोरी पूरी बताई हुई है मैथमेटिका में। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि आप क्लासिकल से आए हो, थेरापेटिक से आए हो, कहाँ से भी आए हो, तो भी आप वाट्स के लिए, स्टेपिस एग्रिया के लिए जा सकते हो। बट अगर आप माइंड मेथड से आए हो तो आप ये ज्यादा की चर्चा नहीं करते। साइकोटिक है, सिपिलिटिक है, प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है, 7 लेयर है। हम डायरेक्टली रूब्रिक लेते, एंगर, नेवर एंग्री, देन वी गो टू द डायरेक्ट स्टेपिस एग्रिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वेबिनार। सर इसमें इसने बोला ना कि हम ऐसे लोग नहीं है, आपने कहा ना घरों में झगड़े होते हैं, और उसने बोला हम ऐसे लोग नहीं है, वहां पे भी सर नोबलनेस है ना ये। यस राइट, नोबल बीइंग, नोबल का सोचो ना मैम, सिंपली सोचो कि नोबल पारितोषिक ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोचो नोबल का ग्रेडेशन देखो कि कितना। भारत रत्न भारत के लिए दिया जाता है, यानी दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम इंडियन, भारत रत्न इज द बेस्ट, पर एज ए ग्रेड सेकंड नोबल पारितोषिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी उसका ग्रेडेशन कितना होगा। वो बंदा स्टेपिस एग्रिया सोचता है, तो देखो मैम उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी, तो माइंड मेथड कितनी इजी है हमारे लिए। ओके मैम, ख्याल में आ गया आपके? ओके चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं।